खास पकवान। राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन था और इस मौके पर सभी सभाजनों को शाही महल में भोजन का लुत्फ उठाने के लिए बुलाया था। जब रामा वापस अपने घर पर लौटते हैं तो राजमहल में खाए हुए भोजन की तारीफ करते नहीं थकते और सबसे ज्यादा वहाँ खाए हुए बिना बीज के बैंगन करी की। बिना बीज के बैंगन? जरूर आप कोई गलती कर रहे हैं, हर बैंगन में बीज होता है। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। कर्मचारियों ने बताया कि वो बैंगन का पेड़ एक परदेसी ने दिया था और वो पेड़ बस उसी शाही बगीचे में ही मौजूद है। ऐसी बात है? तब मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी उसे चखने दो और देखने दो कि वाकई वो कितनी स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता। किसी को भी शाही बगीचे से कुछ तोड़ने की अनुमति नहीं है। हे भगवान, कितना स्वार्थी पति है मेरा। खुद इतने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाकर आया है, पर मेरे बिना बीज के बैंगन को खाने की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैंगन लेकर आऊंगा। जब बाहर अंधेरा हो गया तब रामा चुपके से शाही बगीचे में चला गया। उसने धीरे से कुछ बैंगन तोड़े और जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ गया। रामा की बीवी बैंगनों को बड़े चाव से पकाती है। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैंगन है जो मैंने आज पहली बार चखा है। हमारे बेटे को भी बुलाओ, उसे भी चखने दो। नहीं, वो बच्चा है। वो इस बारे में सबको बता देगा और राजा को पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन चुराए हैं। नहीं, वो नहीं बताएगा। जाओ, उसे उठा कर लाओ। रामा का बेटा आंगन में बहुत अच्छे से सो रहा था। रामा ने उस पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे उठाया। उठो बेटा, बारिश हो रही है। चलो जल्दी अंदर चलो। ये लो बेटा, इसे खाओ। अगले दिन महाराज, बगीचे से कुछ बैंगन गायब हो गए हैं। महाराज, ये जरूर रामा का काम है। कल वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वो स्वादिष्ट करी किससे बनी थी। उसे बताया गया था कि बिना बीज के बैंगन की, शायद इसलिए उसने चोरी की हो। रामा, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? महाराज, अगर मैं सच भी बोलूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ये माना जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों ना आप मेरे बेटे से ही पूछ लीजिए। रामा के बेटे को सभा में बुलवाया गया। प्यारे बच्चे, कल रात को खाने में तुमने क्या खाया था? महाराज, हमने बैंगन की करी खाई थी। रामा, तुमने बैंगन क्यों चुराए? मैं तुम्हें वो ऐसे ही तोहफे में दे देता अगर तुमने मुझसे मांगे होते। महाराज, मेरे बेटे ने खाना तब खाया था जब वो पूरी नींद में था। मेरा बेटा शाम होते ही सो गया था और फिर रात के खाने के वक्त उठ गया था। ये सच है महाराज। मैं आंगन में सोया हुआ था। जब बारिश होने लगी तब पिताजी मुझे उठाकर अंदर ले गए। इस बात पर सबको यकीन हो गया कि जरूर बच्चा बहुत ही नींद में होगा। बारिश तो हुई ही नहीं थी और नींद में डूबा बच्चा जरूर समझ नहीं पाया होगा कि उसने खाने में क्या खाया है। उस शाम जब रामा और राजा नदी किनारे टहल रहे थे। रामा, मैं अभी भी अचंभे में हूँ कि किसने शाही बगीचे के बैंगन चुराए होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि चोर कौन है, अगर आप उसे माफ कर देने की कसम खाएं तो। ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगा। रामा ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और हंसते हैं। रामा ने खुद को बचा लिया और माफी भी मांग ली।